मैं जिंदा हूँ, तलवार की नोक पर सलवार पहनने वाले जब तक जिंदा है उनको मैं टपा टप बजाता रहूंगा। पीओके शिगार पीने वाले ने क्यों दिया? अरे भाई साहब किसी ने नहीं दिया, हिंदुस्तान का हिस्सा था। पीओके हमारा है, पीओके हमारा है, नहीं है, पूरा हिंद हमारा है, हिंद हमारा। एक मिनट, आप तो सिर्फ पीओके की बात कर रहे हो, पूरा हिंद हमारा है। कांग्रेस लेके क्यों नहीं आई? क्या क्यों नहीं लेके? देखिए, जिस लाल चौक में तिरंगा नहीं लहराया, बिल्कुल आपने 10 साल पहले तिरंगा लहराया था, आप वहां पर खड़े भी नहीं हो सकते थे, जो आप यहाँ खड़े होकर कह रहे बिल्कुल। आज एलईडी लहरा रही है, एलईडी लहरा रहा है। जहां पर पत्थर मारे जाते थे आर्मी वालों को, आर्मी वालों की टोपी फेंकी जाती थी भाई साहब, और आर्मी वाले के हाथ में गन होती थी, मगर वेपन चलाने का ऑर्डर नहीं था भाई साहब। आज पिछवाड़े में हथगोला डाल के ना मोदी जी ने क्लियर कह दिया, अमित शाह ने, क्या उड़ा दो। जो गलत करता है उसको तो उड़ा ही देना चाहिए। 65 साल से क्यों नहीं उड़ाया? आपने आतंकवादी को, यासीर मलिक को घर बुलाकर सम्मानित क्यों किया? नहीं, किसी को कोई सम्मानित नहीं करा। रेड कारपेट प्रधानमंत्री के साथ, मनमोहन सिंह के साथ डिनर करवाते थे, उसको करवाते थे। आदमी किसी के साथ भी खड़ा हो सकता है, पॉलिटिशियन लोग हैं, एक दूसरे के साथ आपको फोटो मिलेंगे। हाफिज सईद के साथ खड़े हो गए आप? बिल्कुल नहीं खड़े होंगे। क्यों? फोटो तो खिंचा ही सकते हैं सर। फोटो तो दाऊद इब्राहिम तो बहुत पैसे वाला सर, फोटो खिंचा लो ना, बढ़िया बिजनेस मिलेगा। नहीं, दाऊद इब्राहिम के साथ स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना का नाम सुना है? नहीं, मैंने यासीन मलिक ने उसको मारा था। मारा था, 4 और थे। आप मुझे ये बताइए, क्या कर रहे हैं? जैसे आप कह रहे हैं कि अभिनंदन को तो आना ही था क्योंकि वो देशों का समझौता है। हमारे बहुत सारे सैनिक पाकिस्तान में अभी भी हैं। सरबजीत क्यों नहीं आया? कांग्रेस के टाइम पे भी थे, क्यों नहीं आ पाए? सरबजीत के आने का आ रहा था, मगर कुछ आ रहा था, आया नहीं। क्यों नहीं आ पाए? भाई मर गया वो। आपके परिवार से कितने लोग आर्मी में हैं? भाई साहब मेरे परिवार से अब तो नहीं है, मगर पहले थे। 47 में फिर देश क्यों दिया? आपसे बात अभी बाद में होगी, पहले। लेकिन एक सवाल मेरा आपसे ये है, एक सवाल मेरा आपसे ये है, एक सवाल मेरा आपसे, भाई साहब एक मिनट, मेरा आपसे सवाल ये है, जैसे आप कह रहे हैं पाकिस्तान से कंपैरिजन होना ही नहीं चाहिए, लेकिन कांग्रेस के नेता तो यही बोलते हैं कि बात पाकिस्तान से करो, उसके पास में आइटम बम है, उड़ा देगा हिंदुस्तान को। क्यों करनी? हमारे पास नहीं है क्या? हम नहीं उड़ा नेता क्या पाकिस्तान को? ना जाके उनको 10 जनपद में हम थोड़ी समझाएंगे, हम तो ऐसी जगह जाके मुते भी ना। हम तो ये पाकिस्तान के और इंडिया अलायंस के नेता बोल रहे हैं कि पाकिस्तान के पास में आइटम बम है, डरो उनसे। नहीं, डरने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। पाकिस्तान से क्यों डरेगा आदमी? फारिक अब्दुल्ला ने बोला ना भाई, फारिक अब्दुल्ला ने बोला, मनीशंकर अय्यर ने बोला, आपके नेताओं ने बोला है कांग्रेस के। नहीं, मेरे नेता नहीं होते। इसी चक्कर में देश 250 साल गुलाम रहा है। पता क्यों? एक जना कहता है ना मैं हिंदू हूँ ना मैं मुसलमान हूँ, उसका बाप बोलता है कि तेरा नाम हिंदू है, कह रहा नहीं मैं तो मुगलों की टू नजायज वाली। अच्छा मुझे ये बताइए, जो लोग कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान के पास में भी आइटम बम है, डरना चाहिए, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं पाकिस्तान से भी बात करो। भाई मैं एक बार भाई साहब की मैंने बहुत अच्छे से बात सुनी। देश में भाई साहब एक बात बताएं, संविधान है उसकी आप इज्जत करते हैं? बिल्कुल करता हूँ। लोकतंत्र की इज्जत करते हैं? लोकतंत्र की इज्जत, ठीक है ना। लोकतंत्र का मान कब बढ़ता है? जब आप चुनाव में अपना मतदान दे करके और देश के जो है विकास में भागीदार बनते हैं। अब उसके लिए आपको एक ना एक पार्टी को चुनना होता है, एक ना एक नेता को। तो अभी आपने बखान किया इंडिया अलायंस का। इंडिया अलायंस के नेताओं को हमारे पत्रकार महोदय ने पहले ही बता दिया कि, और ये किसी से छुपा नहीं है कि उन्होंने किस तरह से समय समय पर पाकिस्तान की क्या नहीं किया। जब हमारे 90,000 सैनिक जो है जिन्होंने यहाँ पे हथियार गिरा दिए थे, तब जाके शिमला समझौता कर लिया था। ये इंडिया अलायंस वाले ही तो थे। प्रमुख पार्टी की बात बता रहा हूँ मैं आपसे, और कोई बात नहीं बता रहा हूँ। अब आप ऐसे में भी ये कहें कि पाकिस्तान पे बात ना हो, वो हमारे अंदर घुस के, सुनिए, अभी कल की खबर है वैष्णो देवी में भक्तों पे हमला हुआ, आतंकवादियों ने 10 से ज्यादा है ये घटना, ठीक है। ये आतंकवादी आते कहाँ से हैं? ये फैक्ट्री तो पाकिस्तान में ही लगी हुई है ना। अब हम उस पर बात भी ना करें। अब लोकतंत्र मतलब आपके लिए हो गया, हमारे लिए लोकतंत्र में इतनी भी आजादी नहीं रही नहीं कि हम उस आतंकवाद के खिलाफ तक बात कर सके। क्या इंडी गठबंधन ऐसा माहौल बनाना चाहता है देश में लोकतंत्र की आड़ में? बताएं जरा, इनसे जवाब लें। पाकिस्तान पे बात क्यों नहीं होनी चाहिए?
नहीं, पाकिस्तान से मुकाबला नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान की और हमारी क्या बराबरी है? हम एक बड़ी कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है। वो तो पाकिस्तान तो बर्बाद हो चुका है अपने आप के उसके चक्कर में, अपनी पॉलिसियों के चक्कर में, अपनी जो उनकी सत्ता जिस टाइप से चलाने का उनका तरीका है वो बर्बाद हो चुका है पाकिस्तान। हमें पाकिस्तान से बराबरी ना करके असल में बेसिक एक जरा सा मैच क्या जीत जाता है, यहाँ झंडे लहराने लगते हैं लोग बाग पाकिस्तान हैं। आज भी हमने नारे देखा नहीं है, हमने देखा नहीं है कैसा पाकिस्तान प्रेम यहाँ लोगों में फूट फूट के भरा हुआ है। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं बकायदा। हाँ, अब भाई साहब किस दुनिया में जी रहे हैं आप? अगर आप मूक बन के और आप जो है आंखों पे पट्टी बांध के और इस धरती पर रह के ये कह रहे हो कि लोकतंत्र को बचाओ, तो सबसे पहले तो आप आतंकवाद से इस देश को बचाओ, तभी आप लोकतंत्र को बचा पाओगे। बात देश की सिक्योरिटी की है। भाई साहब कह रहे हैं कि पुलवामा का भी हमला इसी देश में हुआ है और मोदी के टाइम पे ही हुआ है। अच्छा, तो देश की सुरक्षा कितनी मजबूत है सबको पता है। भाई साहब एक बात बताएं, अभी कंगना रनौत पे अभी जो ये हमला हुआ है, ठीक है, आप इनसे ये पूछें क्या अब ये स्पष्ट नहीं हो जाता कि वो जो आयरन लेडी के नाम से मशहूर होती थी इंदिरा गांधी, उस पे भी हमला करने के लिए कोई सैनिक जिम्मेदार नहीं था, वो एक सोच जो आतंकवाद के रूप में यहाँ पनप जाती है वो जिम्मेदार थी। जैसे उस महिला के अंदर पनप चुकी जो उसकी माताजी वहां जाकर के बैठी थी आंदोलन में और कह रही थी कि मोदी मर जाए, हाय हाय। पूछिए ना इनसे। लेकिन वहां इन्हें लोकतंत्र खतरे में नजर नहीं आएगा, वहां लोकतंत्र पे खतरा दिखाई नहीं देगा। मोदी राज में सिक्योरिटी नहीं है, सुरक्षा नहीं है, क्योंकि हमले हो रहे हैं लगातार। अच्छा भाई साहब एक बात बताएं, क्राइम करने वाला आदमी कहीं भी करके निकल जाता है, परंतु उस पे एक्शन देने वाला, रिएक्शन तुरंत करने वाला, वो अगर कोई शेर है तो वो मोदी और योगी के ही रूप में है। तभी जनता ने तीसरी बार फिर जो है उनको जो है उनके हाथों में सत्ता दी है देश की। लेकिन आप ये देखिए, आप उस पार्टी के भी बारे में कहिए जब पत्थर बरसते थे उस सैनिकों के हाथों में, मैं यूं कह रहा हूं, बेड़ियां सी पड़ी रहती थी। उन्होंने कानूनी अड़चनों में फांस के रखा जाता था। आज सेना के किसी जवान से आप जाके पूछेंगे ना, तब वो आपको बताएगा कि मोदी ने क्या बदलाव किया है। आज वहां पे फोन करके 10 जनपद पे पूछने की जरूरत। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने, कुछ लोग ऐसा है जो विकास के नाम से भी जलते हैं, जो कि विकास है वो भारत में जो हुआ है, विकास हुआ है, उसमें नरेंद्र मोदी जी के वजह से ये भारत विकास कर पाया है और आगे बढ़ पाया है। आप लोग नहीं मानेंगे, आज कांग्रेस के दिन का रास्ता देखिएगा, आप लोग याद कीजिएगा कांग्रेस के दिन में जो रास्ता था उसे याद कीजिएगा, और आज का रास्ते में आप खुद गाड़ी से हो या चल के जाकर एक बार देखिएगा, कितना फर्क नज़र आएगा आपको। और आपको एक बात कहता हूँ मैं, जो आपको पहले गांव में से पूरा शहर में जाके जो काम करना पड़ता था ना, वो काम आज गांव से घर बैठे बैठे वो काम कर सकता है, क्योंकि ये डिजिटल इंडिया है। और डिजिटल इंडिया लाया किसने? नरेंद्र मोदी जी ने लाया ना। ये आप 2014 से पहले कभी डिजिटल इंडिया का लाभ उठाया था? कांग्रेस सरकार भी तो इतना दिन सत्ता पे राज किया था, आपको इतना आसान काम आपके हाथ में लाके दिया था? इसका जवाब दीजिएगा। अगर आप मानने के लिए तैयार नहीं है नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा नहीं किया है, तो आप खुद एक बार आँख खोल के देखिएगा, आपको हर चीज़ दिखाई देने लगेगा जो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भारत में जो विकास किया है, आप रोड में ही देखिए, या पैसों के मामले में ही देखिए, या आप डिजिटल इंडिया के मामले में ही देखिए, या बाहर के देश के मामले में देखिए। हाँ, आप लोग को मैं और एक बात हमेशा देखता हूँ, जो बोलता है बाहर जाके आता है ना, वो आके बोलता है हाँ मैं तो बाहर जाके बहुत प्राउड फील किया, क्योंकि वहाँ पे जो कोई पूछता था तुम कौन सा देश में से आए हो, तो जब वो बोलता है कि मैं इंडिया से आया हूँ, तब वो लोग का इंडिया वालों के लिए इज्जत ही कुछ अलग हो जाता है, जो कि पाकिस्तान वाले को वो इज्जत नहीं मिलता है, चाइना वाले को वो इज्जत नहीं मिलता है, हमारे इंडिया वाले को जो इज्जत मिलता है बाहर, ये आप क्या बोलेंगे? इसको प्राउड नहीं बोलेंगे? और प्राउड आज आप फील भी कर रहे हैं, वो किसके वजह से? नरेंद्र मोदी जी के वजह से। उसे आप लोग खुशी खुशी स्वीकारना शुरू कीजिए और उनके ऊपर ना
नफरत फैलाना छोड़ दीजिए बिल्कुल। अगर आपके लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं ना, वो नरेंद्र मोदी जी ही अच्छा कर रहे हैं। हाँ, नरेंद्र मोदी जी और कितना दिन रहेगा, कितना दिन नहीं रहेगा, उसका तो कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आज तक जो कुछ अच्छा किया, सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये बात आप लोग को मान लेनी चाहिए। चलिए, फिर मिलेंगे एक अगले ऐसे ही वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद।